हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक्निकल रवि, जहां होती है केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन। दोस्तों, आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमने कोरोना का खतरनाक प्रकोप और देश में लगने वाले लॉकडाउन के बारे में एक छोटा सा डिटेलाइजेशन किया हुआ है। हम लोग कोरोना के कहर से भली भांति परिचित हैं, तो ऐसे में एक क्वेश्चन दिमाग में ये आया है कि क्या 17 मई के बाद देश से लॉकडाउन को हटाया जाएगा या फिर सरकार के द्वारा देश में लॉकडाउन के अंदर और भी ज़्यादा रियायतें देने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक के अंदर डिटेल में देखते हैं कि क्या है 17 तारीख के बाद लॉकडाउन की समीकरण। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब देश के सभी मुख्यमंत्रियों, अलग अलग राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जब मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ था कि क्या हमें लॉकडाउन को लेकर के और आगे बढ़ाने की उम्मीद को आगे रखना चाहिए। तो ऐसे में हमारे देश के कई ऐसे मुख्यमंत्रियों ने अपनी तरफ से यही सजेशन दिया है, यही सुझाव दिया है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर ही रखना किसी भी राज्य के लिए उचित साबित होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस पे मुहर लगा के रखा हुआ है कि वो अपने राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को ऐसे ही बना के रखेंगे। हालांकि आपके लिए खुशी की बात ये रहने वाली है कि हर एक राज्य में लॉकडाउन तो लगा ही रहेगा, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ों के ऊपर छूट दिए जाने की संभावना है, जिसकी वजह से लोगों के रोज यूज में आने वाली काम या फिर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी और लोग अपना बहुत इम्पोर्टेंट काम स्थिति को संभाल सकते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा एक बहुत ही अहम फैसला हमारे देश के लिए लिया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक कोरोना जैसे खतरनाक महामारी से बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा है। ये हम मान सकते हैं, जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं प्रूफ में। तो हमें हमारे देश के सरकार के द्वारा बनाए गए हर एक फैसले का बहुत ही आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाने की डिस्कशन की है, उसके ऊपर हमें खरा भी उतरना है और लॉकडाउन के बारे में जो भी नियम है, जो भी कानून है, उनके ऊपर हमें स्पेशल ध्यान भी देना है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो भी करना है। समझने की बात है दोस्त। अभी मीटिंग के जो पिछला मीटिंग 12 तारीख को हमारे मोदी जी की थी, उन्होंने एक हिंट दिया है जो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम 17 मई के बाद दोबारा लॉकडाउन में ही रहने वाले हैं। लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, आप लॉकडाउन के नियमों का पूरी सख्ती के साथ पालन करें। जो भी नियम बनाए गए हैं लॉकडाउन को लेकर के, उसको अच्छे तरीके से मानने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने गांव, मोहल्ले, देश, इस राज्य, पूरे संपूर्ण विश्व की रक्षा कर सकते हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन मजदूर, प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों से अपने राज्य की तरफ आ रहे हैं, वो अपने आप को क्वारंटाइन में नहीं ले जा रहे हैं। तो हमें ऐसे भाई बहन से विनम्र निवेदन है कि आप क्वारंटाइन में ज़रूर जाएं। आपके क्वारंटाइन जाने से आप केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार की भी जान बचा रहे हैं, अपने मोहल्ले की भी जान बचा रहे हैं। अगर आप इन्फेक्शन लेके अपने घर पे रुकते हैं तो सबसे पहला प्रकोप आपके परिवार को होने वाला है। तो आप जरा एक बार सोचिए, आप किसको धोखा दे रहे हैं? सरकार को। सरकार चाहे तो लॉकडाउन खोल सकता है, क्या मतलब है उसे? हमें वो सरकार हमारी जान के लिए लड़ रही है। तो अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो अपने आप को क्वारंटाइन करिए 14 दिनों तक। अगर आपके अंदर वास्तव में कोरोना जैसे खतरनाक महामारी का कोई भी सिम्टम्स है तो आपका इलाज किया जाएगा और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं है तो 14 दिन तक आप क्वारंटाइन में रहने के बाद वापस आप अपने परिवार में आ सकते हैं। एक हमारे भाई बहन से मैं
छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप जब बाहर जाते हैं किसी देश में, किसी राज्य में, किसी देश में काम करने के लिए, तो क्या वहाँ आप अपने परिवार से दूर नहीं रहते हैं? रहते हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ 14 दिन अपने परिवार से दूर रह करके आप ना केवल अपने परिवार की, अपने पूरे मोहल्ले की जान को बचा रहे हैं, सबको एक अच्छी लाइफ जीने का सुनहरा मौका दे रहे हैं। आप बस पॉइंट को समझिए, ये सब हमारे लिए हो रहा है। सरकार के द्वारा बनाया गया हर एक नियम, हर एक कानून हमारे लिए ही हो रहा है। सरकार के द्वारा मिले 20 लाख हजार करोड़ जो हमारे देश के अलग अलग विभागों को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, वो हमारी मदद के लिए है। हमारी सरकार हमारे लिए ज़बरदस्त व्यवस्थाएं दे रही हैं। बस हमें इस लॉकडाउन में अपने आप पे संयम बना के रखने की ज़रूरत है। जो नियम है उसको फॉलो करें, घर से बाहर कम जाएं, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते समय मुंह पे मास्क लगाएं, किसी भी अनजान आदमी के संपर्क में आने से बचें, इधर उधर सड़क पे थूकें ना। जब भी बाहर निकलते हैं, बाहर से जब भी आते हैं, तो अपने हाथ को साबुन से ज़रूर धोएं। बिना हाथ को धोए अपने हाथ को बॉडी के किसी भी पार्ट से टच ना कराएं। तो दोस्तों, ये सारे वो नियम है जिसको आप फॉलो करके आप अपने साथ साथ परिवार, देश, सबकी रक्षा कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहां हमने ये देखा कि 17 मई के बाद भी देश में लॉकडाउन स्थिति बनी रहेगी। ये एक तरीके से कंफर्म माना जाता है। यहाँ तक उम्मीद हम लगा सकते हैं कि शायद ये पूरा 100 साल लॉकडाउन में जाने वाला है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम वो ज़रूरी काम, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उसको ऑन द वे कंटिन्यू कर सकते हैं। और पूरी सफाई के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपने व्यापार को प्रोग्रेस पे लाना है, ताकि हम अपने व्यापार के साथ अपने देश की रक्षा कर सकें। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और मेरे तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसकी वजह से सभी लोगों को लॉकडाउन से संबंधित या फिर कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारियाँ बहुत ही जल्द अवेलेबल किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाऊंगा। वो टॉपिक ये रहेगा कि अगर हम कोरोना जैसे खतरनाक महामारी से अपने आप को किन किन रास्तों से बचा सकते हैं, क्या क्या वो ट्रिक्स हैं, क्या वो नियम हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को कोरोना जैसे खतरनाक महामारी के चपेट में आने से पहले रोक सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।